गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की डेट है 28 अक्टूबर 2023। आज की 28 और 27 अक्टूबर की जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे, जितना भी इम्पोर्टेंट रहे न्यूज़ में, उसी को डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट जितना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, वीडियो को एंड तक देखना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो से सीख के जाओगे। ये है पहला क्वेश्चन नंबर 1। In recently, who has been honored with the award for global leadership? ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। In recently, who has been honored with the award for global leadership? ग्लोबल लीडरशिप के लिए किसे ये अवार्ड दी गई है? ये दी गई है DY चंद्रचूड़, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। DY चंद्रचूड़ को दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया के जो चीफ जस्टिस है वो है DY चंद्रचूड़। ये बात अच्छे से याद रखना। इंडिया का चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़। उसका फुल नेम है, जो फुल नेम है DY का मतलब है धनंजय यशोवंत चंद्रचूड़। ये बात अच्छे से याद रखना, धनंजय यशोवंत चंद्रचूड़। ये दी गई है, याद रखना। ये दी गई है, ये जो दी गई है ये एक, याद रखना, हार्वर्ड लॉ स्कूल, एक लॉ स्कूल है, उन्हीं के द्वारा ये दी गई है। ये बात अच्छे से याद रखना, DY चंद्रचूड़ को दी गई है और ये हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा दी गई है। और ये बात अच्छे से याद रखना, ये जो दी जाती है, मतलब ये जो दी जाती है कौन सी फील्ड में दी जाती है, कौन सी क्षेत्रों में ये दी जाती है, ये बात अच्छे से याद रखना। ये जो लीडरशिप अवार्ड ये दी जाती है, ध्यान से सुनना, ये दी जाती है जो लॉ और जस्टिस के लिए ये दी जाती है। अभी रिसेंटली ये दी गई है DY चंद्रचूड़ को दी गई है। ये बात अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट नंबर 2, who will be the next सिक्योरिटी जनरल ऑफ बिम्स्टेक? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। who will be the नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक? बिम्स्टेक की अभी रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल बनने वाला है, किसने? और ये बात भी अच्छे से याद रखना, ये जो बिम्स्टेक दिख रहा हो इसका फुल फॉर्म है, याद रखना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है बिम्स्टेक का। याद रखना, ये जो बिम्स्टेक है इसमें 7 मेंबर कंट्री रहे, अभी इसमें 7 मेंबर कंट्री रहे। याद रखना, ये जो 7 कंट्री रहे वो है, एक का नाम है बांग्लादेश, और है 2 पर रहे जो श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार। ये 7 कंट्री रहे इसमें, जो बिम्स्टेक में इसका मेंबर रहे। और ये क्वेश्चन में इतना ही पूछा जा रहा है कि अभी रिसेंटली जो कि नेक्स्ट सिक्योरिटी जनरल बनने वाला है बिम्स्टेक, उसका नाम क्या है? याद रखना, इसका नाम है श्री इंद्रमणि पांडे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, श्री इंद्रमणि पांडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म भी याद रखना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। इसमें 7 कंट्री रहे, ये बात अच्छे से याद रखना। इसमें 7 कंट्री रहे जो कि बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार। और अभी रिसेंटली श्री इंद्रमणि पांडे ने, जो कि इसका न्यू सेक्रेटरी जनरल बनने वाला है। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, ये जो एस्टेब्लिश की गई थी, मतलब ये जो बिम्स्टेक एस्टेब्लिश की गई थी 1997 में, जून 6, 1997 जून 6 में ये एस्टेब्लिश की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर ढाका में स्थित है। ढाका जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है, हेडक्वार्टर। ये बात अच्छे से याद रखना, बिम्स्टेक के बारे में इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 कंट्रीज में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाल्मीकि जयंती इज सेलिब्रेटेड इन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितना भी क्वेश्चन देख रहे हो ये वीडियो में, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसी को डिस्कस की जा रहा है। वाल्मीकि जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 28। वाल्मीकि जयंती सेलिब्रेट की जाती है अक्टूबर 28 को, यानी आज की डेट को जो कि सैटरडे को सेलिब्रेट की जा रहा है इन 2023। एंड वाल्मीकि जयंती पॉपुलरली नोन आज व्हिच डे? ये वाल्मीकि जयंती को कौन सी डे के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन में इतना ही पूछा जा रहा है।
अक्टूबर 28 सैटरडे को, यानी आज की डेट है, इसी डेट को सेलिब्रेट किया जा रहा है वाल्मीकि जयंती के रूप में। और ये वाल्मीकि जयंती को और कौन से नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा जा रहा है। याद रखना, ये जाना जाता है प्रगति दिवस के रूप में, प्रगत दिवस के रूप में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रगत दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि की बर्थडे को सेलिब्रेट की जाती है वाल्मीकि जयंती के रूप में। ये जो डे है ये जाना जाता है प्रगति दिवस के रूप में। ये बात अच्छे से याद रखना। और वाल्मीकि ने कई सारे बुक लिखी है, याद रखना, रामायण, और एक बुक है रामायण और योगो वैशिष्ट, जो कि ये भी लिखा गया है, याद रखना, ये लिखा गया है वाल्मीकि के द्वारा। और यहाँ अक्टूबर मंथ की सभी इम्पोर्टेंट डे को दी गई है। जितना भी इम्पोर्टेंट डे रहे हमने डिस्कस की, सभी के बारे में डिस्कस की थी, कई बार तक डिस्कस की है, और अभी भी हमने इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जितना भी डे है ये सभी अक्टूबर मंथ की डे है। 1 अक्टूबर इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, और 1 अक्टूबर वर्ल्ड वेजिटेरियन डे के रूप में भी सेलिब्रेट की जाती है। 1 अक्टूबर को भी सेलिब्रेट की जाती है इंटरनेशनल म्यूजिक डे के रूप में। और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। 2 अक्टूबर को और एक डे है नॉन वायलेंस डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है ये। और 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के रूप में। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे। 6 अक्टूबर वर्ल्ड सेरिब्रल पैल्सी डे। 6 अक्टूबर को भी सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड स्माइल डे के रूप में। 7 अक्टूबर वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, इंपॉर्टेंट डे है। 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है। 10 अक्टूबर को और एक डे है नेशनल पोस्ट डे। 11 अक्टूबर इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। 12 अक्टूबर वर्ल्ड साइट डे। 13 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, ये डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और 13 अक्टूबर को भी सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड एग डे के रूप में। 14 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे। 15 अक्टूबर को और एक डे है, वो है प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। 15 अक्टूबर को और एक डे भी है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड अनास्थेसिया डे भी वही 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है। 17 अक्टूबर इंटरनेशनल पॉवर्टी इराडिकेशन डे एक डे है। और 20 अक्टूबर नेशनल सॉलिडारिटी डे। 21 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है पुलिस मार्टियर्स डे के रूप में, हमने इसके बारे में डिस्कस की थी। और 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है यूनाइटेड नेशन डे के रूप में। 24 अक्टूबर ITBP राइजिंग डे। 24 अक्टूबर को और एक डे वर्ल्ड पोलियो डे। 24 अक्टूबर बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। 24 अक्टूबर को और एक डे है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। 25 अक्टूबर को और एक डे है, वो है इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे। 26 अक्टूबर एनिवर्सरी ऑफ द इराडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। 27 अक्टूबर नेवाडा डे के रूप में, नेवाडा जो कि एरिया 51 में स्थित है, ये बात आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, जो कि ये एक टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है एक नेवाडा डे। 28 अक्टूबर याद रखना वाल्मीकि जयंती आज की डे है। और कल यानी 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। 30 अक्टूबर वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे, एकत्रित डे के रूप में ये सेलिब्रेट की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी डे डिस्कस की सभी के सभी इंपॉर्टेंट डे है, जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है। सो हमने ये जितना भी डे आपको दी जा रहा है, जितना भी डे, ये सभी को याद रखिएगा, एग्ज़ाम से पहले इसे याद करिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ये सभी को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ये है नंबर 4, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो मार्ट रिलायंस रिटेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है, जो जियो मार्ट एम्बेसडर के रूप में, जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जियो मार्ट की, रिलायंस रिटेल की किसने बने, वो है MS धोनी ने बने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, MS धोनी। और ये बात अच्छे से याद रखना चाहिए, हमने इसके बारे में कई सारे डिस्कस भी करेंगे अभी। MS धोनी ने और एक की भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, वो है लेज की ब्रांड एम्बेसडर बने हैं।
नो लेस नो गेम कैंपेन पे ये शुरू की गई है, याद रखना। और यहाँ भी सभी इम्पोर्टेंट जो जितना भी ब्रांड एम्बेसडर बने करेंटली उसके बारे में हमने डिस्कस करेंगे। अनुष्का शर्मा ओमियन फैशन ब्रांड डब्लू की ब्रांड एम्बेसडर बने, अनुष्का शर्मा ने। विराट कोहली ने एसएलआर की ब्रांड एम्बेसडर बने, अभी रिसेंटली एसएलआर की ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली ने बने। अनुष्का शर्मा ने ओमियन फैशन ब्रांड की। और रोहित शर्मा ने जियो सिनेमा स्टार फोर्स से बने, जियो सिनेमा की, जो कि रोहित शर्मा ने। आलिया भट्ट ने गुच्ची से बने, गुच्ची बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हमने डिस्कस की थी, जो कि पहला वुमेन के रूप में उन्हें अपॉइंटमेंट मिली है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में गुच्ची से। और रणवीर सिंह ने लुइस स्पोर्ट की चौकी बने। और ये बात मुझे और एक भी याद आ रहा है, अभी हमने डिस्कस की थी नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा ने बने जो कि लॉरियस, याद रखना, लॉरियस की ब्रांड एम्बेसडर बने। ये एक स्पोर्ट्स कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने, ये बात अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन रिसेंटली which of the following committee for curriculum development in India has recommend replacing the term India with भारत in स्कूल टेक्स्ट बुक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्योंकि इंडिया वर्सेस भारत ये कई दिनों तक अभी जो कि काफ़ी सारे न्यूज़ में रहे इंडिया और भारत के बारे में। और ये क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जा रहा है, इन रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये ऑप्शन में देख रहे हैं जो कमिटी ने, इनमें से कौन सी कमिटी ने जो कि डेवलपमेंट इन इंडिया हैज रिकमेंडेड रिप्लेसिंग द टर्म इंडिया विद भारत, जो कि इंडिया से भारत किया जाएगा स्कूल टेक्स्ट बुक में। इंडियन हिस्ट्री जो रहे ये भारत हिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। ये किसने ये बात की जा रहा है अभी, जो कि कौन सी कमिटी ने इसके बारे में बात कर रहा है, ये है एनसीईआरटी ने, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, एनसीईआरटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उन्होंने ऐसा ही बात कर रहा है कि जो कि इंडिया से भारत को ट्रांसपोर्ट करेगा, मतलब ये जो रिप्लेसिंग द टर्म इंडिया टू भारत ये करेगा। मतलब एनसीईआरटी ने ऐसे ही बात कर रहा है कि जो स्कूल टेक्स्ट बुक रहे इसे भारत नाम से किया जाएगा, इंडियन हिस्ट्री ऐसे भारत हिस्ट्री नाम से जाना जाएगा। और ये बात अच्छे से याद रखना, जो एनसीईआरटी है इसका फुल फॉर्म भी हमने डिस्कस करेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अच्छे से याद रखना, ऐसे इसका फुल फॉर्म में याद रखना। ये 1961 में सेटअप की गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बात अच्छे से याद रखना, ये आपका ओपिनियन इसमें क्या है, मतलब ये जो भारत वर्सेस इंडिया में आपका इसमें ओपिनियन क्या है, कमेंट करना, ज़रूर कमेंट करना। और ये मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही नाम सही है, क्योंकि ये दोनों ही नाम जो कि एंशिएंट टाइम से ये रहे, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये दोनों ही नाम को ही स्थान दी गई है। पर ये क्यों इतना ना जाने इसके लेकर इतना बड़ा इशू हो रहा है ये पता नहीं, पर मेरे हिसाब से ये दोनों ही नाम सही है। और आपका ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट कर लेना। सो बस यही था जो कि एनसीईआरटी का ऐसा ही उसका रूल था, ये उसका कमेटी में ऐसे ही एक करिकुलम में उसका एक ऐसे ही बात की जा रहा है कि उन्होंने रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज़ ओन द टाइटल ऑफ फास्टेस्ट टू स्कोर 2000 रन इन एन ओडीआई मैच। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज़ ओन द टाइटल ऑफ फास्टेस्ट टू स्कोर 2000 रन इन एन ओडीआई मैच। ओडीआई मैच में किसने सबसे फास्टेस्ट स्कोर की है 2000 रन की, याद रखना वो है शुभमन गिल ने, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शुभमन गिल। ये बात अच्छे से याद रखना। और उनसे पहले जो ये टाइटल था वो है, याद रखना, हसीम आमला के नाम से था ये पहले, उनसे पहले। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, उन्हें भी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में आईसीसीआई ने सिलेक्ट की है, मतलब सेकेंड टाइम ये, मतलब पहली बार भी उन्हें सिलेक्ट की गई थी जनवरी और फरवरी में 2023 में, और अभी भी उन्हें सिलेक्ट की गई है, मतलब ये प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में ये सिलेक्ट की गई है, आईसीसी ने सिलेक्ट की है। और जो ओमियन के बारे में बात करें तो ओमियन का जो प्लेयर ऑफ द मंथ है वो है, याद रखना, अट्टा पाटू, इसका नाम है अट्टा पाटू, जो कि ओमियंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में उन्हें सिलेक्ट की गई है। और मेंस के रूप में जो कि शुभमन गिल को, अच्छे से याद रखना, और शुभमन गिल को जो कि सेकंड टाइम जो कि सिलेक्ट की गई है मंथ ऑफ द प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में। नेक्स्ट नंबर 7,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार विल फॉर्मली अपॉइंट whom as द नेशनल आइकन ऑफ द ईसी यानी इलेक्शन कमिश्नर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने फॉर्मली अपॉइंटमेंट की है, मतलब अपॉइंट की है किससे, नेशनल आइकन ऑफ द ईसी के रूप में। वो है, उसका नाम है, ये बात अच्छे से याद रखना, राजकुमार राव, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राजकुमार राव को ये अपॉइंटमेंट मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 8, व्हिच सिटी द सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड रिपोर्टेड बाय IQAR एंड स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है, मतलब हमारे टोटल होल वर्ल्ड में सबसे सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है, वो है मुंबई। ये बात अच्छी से याद रखना। ये जो रिप्रेजेंट की गई, ये जो रिपोर्ट की गई है किसके द्वारा, IQAR, जो कि एक स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है। मतलब मुंबई ने सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बने, ये बात अच्छे से याद रखना। और जो पहला जो बने वो कौन है, याद रखना, बेजिंग चाइना, यानी ऑप्शन ये जो देख रहे हो बेजिंग, ये पहला स्थान पर रहे, और जो सेकंड पर रहे वो है मुंबई, और जो थर्ड पोजीशन पर रहे वो है कराची। कराची ये कौन सी प्लेस में स्थित है, कौन सी कंट्री की, ये पाकिस्तान की, ये जो कराची, ऑप्शन सी देख रहे हो। और ऑप्शन डी जो देख रहे हो जेरूसलम, ये रहे जो कि फोर्थ पोजीशन पर रहे जेरूसलम, ये इजराइल में स्थित है। ये जो जेरूसलम ये इजराइल में स्थित है। और जो 5 और एक रहे जो कि 5 टॉप सिटी जो कि रहे, मतलब सबसे पॉल्यूटेड सिटी 5 टॉप सिटी रहे, वो ये तो 4 दी गई है। और एक याद रखना, वो है, याद रखना, सेन्यांग ये कौन सी प्लेस में स्थित है, ये वही चाइना में स्थित है। याद रखना, चाइना की 2 शहर जो कि टॉप 5 लिस्ट में से जो कि सबसे पॉल्यूटेड सिटी में इसका रैंक आई है, इसका नाम आई है। याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पॉल्यूटेड सिटी वो है बेजिंग चाइना, उसके बाद मुंबई ने रहे, इंडिया का मुंबई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यह है नंबर 9, गल्फ ऑफ ग्विने इज ए मेडन जॉइंट नाभाल एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री। ये इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ हो रहा है, ये क्वेश्चन में आपको इतना ही पूछा जा रहा है। गल्फ ऑफ ग्विना जो कि मेडन जॉइंट नाभाल एक्सरसाइज ये हो रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूरोपियन यूनियन। ये बात अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट नंबर 10, इन रिसेंटली अमित शाह इनागुरेट इंडियाज फास्ट लिक्विड नानो DAP प्लांट इन व्हिच स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड नानो DAP प्लांट इन व्हिच स्टेट, ये कौन से स्टेट में ये इनागुरेट की है, किसने, अमित शाह ने। ये बात अच्छे से याद रखना। ये इनागुरेट की गई है अहमदाबाद में, यानी ये जो ऑप्शन बी में देख रहे हो गुजरात में ये इनागुरेट की गई है, गुजरात की अहमदाबाद में। DAP का फुल फॉर्म याद रखना, ये जो कि कृषि क्षेत्र में यूज की जाती है, इसका फुल फॉर्म है, याद रखना, DAP जो कि एक फर्टिलाइजर है, याद रखना, डाई अमोनियम फॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। और ये बात भी अच्छे से याद रखना, इसका भी प्राइस यहाँ दी गई है, जो कि प्राइस है 15 किलोग्राम पर, जो कि प्राइस रहे 1350 प्राइस रहे इसका, याद रखना 50 रुपये रहे। और ये क्वेश्चन में बस इतना ही याद रखना चाहिए आपको कि ये जो DAP प्लांट है ये इनागुरेट की गई है अहमदाबाद में, गुजरात में, अमित शाह ने इनागुरेट की है। और DAP की फुल फॉर्म भी याद रखना, डाई अमोनियम फॉस्फेट। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की ये सभी को याद रखना, जितना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम में उसी को हमने डिस्कस की। वीडियो को याद रखना, सभी क्वेश्चन को याद रखना। PDF भी लेना चाहते हो तो आपको फ्री में PDF मिलेगा, आप नीचे एक टेलीग्राम चैनल है इसमें ज्वाइन हो जाना, इसमें आपको फ्री में PDF मिलेगा। और इसी चैनल में जितना भी इम्पोर्टेंट GK हो सकता है उसी को भी डिस्कस की जा रहा है। और ये सभी को याद रखना। और भी किसी के बारे में आप वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर लेना, ज़रूर हमने लाने के लिए कोशिश करेंगे। सो मिलता हूँ और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ, इम्पोर्टेंट GK के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।